सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। मैंने आपसे बात किया कि सबसे पहले मेरे पास में एक चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ का एरिया, इस चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां तक हम इसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, यानी कोई दूसरा चार्ज होगा वो इस चार्ज के इफेक्ट को क्या कर पा रहा है, फील कर पा रहा है। तो उस पूरे के पूरे एरिया को, उस पूरे के पूरे रीजन को हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा डेफिनेशन को देखते हैं क्या होगा। द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अदर स्मॉल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या बोला, वो पूरा का पूरा रीजन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकते हैं, और फील करने के लिए हमारे पास में एक स्मॉल चार्ज बॉडी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ मैंने दो चीज यूज की है, एक है सोर्स चार्ज और दूसरा मैंने बोला है टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो सोर्स चार्ज क्या होता है इसको जरा देख लेते हैं। तो क्या होगा भाई सोर्स चार्ज, द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। यानी एक ऐसा पॉइंट चार्ज जो क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसको आप नाम दे रहे हो तो सोर्स चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा चार्ज जो होता है वो सोर्स चार्ज होता है, जो अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब दूसरी बात करते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो ये देखिए, ये रहा टेस्ट चार्ज, ये एक्चुअल में क्या होता है, सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो ये क्या होता होगा जरा देख लेते हैं। तो मैंने बोला था इन्फिनिटली small charge experiencing an electrostatic force in the electric field of a source charge is known as test charge। तो हमने क्या बोला, infinitesimally small। infinitesimally small का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। तो एक ऐसा चार्ज जो बहुत ही छोटा होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। यानी कि एक बहुत ही छोटा चार्ज जिसको हम किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ जाएं, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो ऐसे चार्ज को, ऐसे छोटे चार्ज को, यानी कि इनफाइनाइट सिमली स्मॉल चार्ज को हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो देखिएगा, ये मैंने आपसे बात किया, ये हो गया हमारा एक सोर्स चार्ज, कैपिटल क्यू कैसा है, पॉजिटिव। और मैंने बोला कि क्यू नॉट हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जो कैसा है, वेरी स्मॉल। कैसा है ये, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। अब जो टेस्ट चार्ज होता है ना, उसको हमेशा मैं कैसा लेता हूँ, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज को हमेशा कैसा लेता हूँ मैं, पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, यानी कि +1 कूलम का चार्ज बोल सकते हो। तो ये पॉजिटिव है और ये मैंने सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया है। तो इन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या लग रहा होगा, रिपल्शन। यानी कि ये इधर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको मैंने नाम दे दिया एफ। ठीक है, क्या नाम दे दिया, एफ। तो मैं बात करता हूँ क्यू नॉट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो जरा पहले डिफाइन को देखते हैं फिर इसको समझते हैं। तो मैंने बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a source charge at any point in its electric field is defined as force experienced by unit positive charge, that is test charge, produced at that point। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया सोर्स चार्ज, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। तो क्यू नॉट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। जरा बात को समझिएगा, मैं पहले इनको कंसिडर कर लेता हूं कि भाई क्यू नॉट मेरे पास में क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, और क्यू क्या है, एक सोर्स चार्ज है। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू नॉट, वो है कैपिटल एफ। तो कंसिडर कर लेते हैं, लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी। तो हमने क्या किया, पी पॉइंट पर एक क्यू नॉट चार्ज को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। इफ कैपिटल एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, then electric field intensity of the source charge at point P is given by।
तो मैं बात करता हूँ, ये सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इस जगह पर इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम लिख सकते हैं बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात करूंगा, क्यू नॉट फोर्स, वो क्यू नॉट जो चार्ज है वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वन चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, कितना, एफ अपॉन क्यू नॉट। और यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही कही जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। बात को समझेंगे, मैंने बोला क्यू नॉट चार्ज कैपिटल एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वन चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, कितना, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो एफ अपॉन क्यू नॉट जो होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन कूलम चार्ज है, और वन कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कही जाती है। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं कि जो क्यू नॉट होता है वो क्या होता है, स्मॉल चार्ज होता है। क्या होता है, स्मॉल चार्ज होता है। तो रीजन देख लेते हैं, क्यू नॉट क्या होता है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल so that the presence of this charge may not disturb the charge distribution of source charge producing the electric field। क्यू नॉट बहुत छोटा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ताकि इसकी मौजूदगी इस सोर्स चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कोई भी इफेक्ट ना करे। ये बहुत छोटा होता है सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में, ताकि जो नेट इफेक्ट हमें देखने को मिले वो केवल इस सोर्स चार्ज की वजह से ही मिले, इसका जो इफेक्ट है वो कैसा हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि क्यू नॉट चार्ज ने एफ फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो वन चार्ज ने कितना एक्सपीरियंस किया, एफ अपॉन क्यू नॉट, और यूनिट चार्ज यानी वन कूलम चार्ज ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कही जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट देखिएगा, एफ क्या होता है, न्यूटन, फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और क्यू नॉट यानी कि चार्ज क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन अपॉन कूलम, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट, न्यूटन पर कूलम। और इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, एन बाय सी, एन मतलब न्यूटन और अपॉन कूलम मतलब सी, तो एन बाई सी इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस चीज को देखेंगे आप, जहां फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। देखिए ये पॉजिटिव है सोर्स चार्ज, और हमने ये जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव लिया ही है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन लगेगा, ये इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ हो जाएगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट प्लस चार्ज, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो जो इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, फोर्स की डायरेक्शन में होती है। ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है ही, तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट होता, तो क्या होता, फोर्स इधर की तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मेरे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखते हैं सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड which has same strength and direction at every point in a region is called uniform electric field। मतलब क्या है कहने का, सीधा सीधा सा अगर मैं बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हर एक रीजन पे अगर मैं बात करता हूँ, हर एक पॉइंट पर डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम टू सेम होती है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इन सभी के बीच की डिस्टेंस कैसी है, एक जैसी है। हर एक पॉइंट पर इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, सेम टू सेम है। तो क्या होता है, जो क्लोजनेस होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो बताती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हमने बोला कि यहाँ पर भी क्लोजनेस जैसी है, इस पॉइंट पर भी क्लोजनेस वैसी ही है। तो कहने का मतलब जितनी स्ट्रेंथ यहाँ होगी उतनी ही स्ट्रेंथ यहाँ होगी, उतनी ही स्ट्रेंथ यहाँ होगी। तो हर एक पॉइंट पर स्ट्रेंथ कैसी है, सेम टू सेम है, और डायरेक्शन कैसी है, हर एक पॉइंट पर सेम टू सेम है। तो हम क्या बात करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हर एक पॉइंट पर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन कैसी रहती हैं, सेम टू सेम रहती हैं, ऐसे फील्ड को आप नाम देते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट इन द रीजन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास जिसमें हर एक पॉइंट पर, देखो यहाँ पर क्लोजनेस कैसी है, ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, ये दूर दूर है, यानी यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक है। ठीक है, यानी कम है यहाँ पर स्ट्रेंथ। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा फील्ड जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट हो और डायरेक्शन भी क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे फील्ड को आप नाम दे रहे होते हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।